नमस्कार। आज की वीडियो में मैं मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करूंगी। जब आध्यात्मिक प्रक्रिया एक आदमी के शरीर मन में हो रहा है, तो वो किस स्थाई पर आके वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और जिनके साथ ऐसा प्रक्रिया नहीं हो रही है, क्या वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं? मैनिफेस्टेशन का असली मतलब या उसको हम कैसे अनुभव करते हैं, आज मैं उसके बारे में बात करूंगी। मैनिफेस्टेशन क्या होता है, पहले हम वो जान लेते हैं। मैनिफेस्टेशन यानी कि हमारी दिल की जो चाहत है वो कुछ भी हो सकती है। शायद पैसे हो सकते हैं, या शोहरत हो सकती है, या नाम, या अच्छे रिश्ते, या शायद कुछ विद्या सिद्धि। हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो मैनिफेस्टेशन क्या होता है? जब हम मैनिफेस्ट करते हैं तो हम सृष्टिकर्ता बन जाते हैं, यानी कि हमारे भीतर से सृष्टि करने की क्षमता हम में आ जाती है। ये आध्यात्मिक रूप से जब हम ऊपरी स्थाई तक पहुंचते हैं, वहां पे हम ये आराम से कर सकते हैं। लेकिन मैनिफेस्टेशन असल में क्या होता है, और क्या मैनिफेस्टेशन नहीं होता है, पहले वो अंतर जानना जरूरी है। अगर हम कुछ भी चीज हमारे कर्म के सीमा के अंदर से हमें मिल रही है, यानी कि ये चीज पाने से हम कर्म के ऋण भी हम ले रहे हैं, तो वो मैनिफेस्टेशन नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर हमको कुछ पैसे मिल रहे हैं हमारे पूर्वजों से, माँ बाप से, या कुछ प्रॉपर्टी हो सकता है, तो वो मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। वो आपके कर्म के दायरे के अंदर से आ रही है। अगर कोई आदमी दूसरे से चोरी करके ये मैंने मैनिफेस्ट कर दिया ऐसा बोलता है, तो वो गलत बात होगी, क्योंकि ये भी कर्म के ऋण के दायरे के अंदर से आ रही है। तो मैनिफेस्टेशन तब कहला जाएगा जब आप ऐसे कुछ सृष्टि करते हो, या आपके अंदर की इच्छा को अभिव्यक्ति करते हो, उसे एक रूप देते हो। और ये होता है बहुत ही ऊपरी स्थाई से, यानी कि ये फिजिकल रियलिटी जो है, जो ये हम देखते हैं, इस स्थाई से उत्पन्न नहीं होता है, वो ऊपरी स्थाई से उत्पन्न होता है। तो जब हमारी शरीर की स्पंदन इतनी बढ़ती है कि हम ऊपरी स्थाई तक जा सकते हैं, वहां में हम सृष्टिकर्ता बन जाते हैं। हमें सृष्टि करने की क्षमता आ जाती है, और हम करते जाते हैं। तो वो स्थाई क्या है, अब मैं बताऊंगी आपको। मैं हमेशा कोशिका के बारे में बात करती हूँ। हमारे अंदर बहुत सारे कोशिका हैं। तो वो स्लाइड में कैसे भी दिखाऊंगी, उससे पहले पहले ये जान लेंगे। ये जो हमने लेवल्स यहाँ पे बनाया है, एक एक लेवल, एक एक स्थाई पे हमारी वजूद कैसी काम करती है वो ये समझाती है। जैसे कि नीचे फिजिकल लेवल, यानी कि हमारी भौतिक शरीर, बाहर की भौतिक लोक। तो यहाँ पे क्या है, हम ये शरीर और बाहर जो दुनिया दिखता है यही सही बोल के हम जी लेते हैं। उसके ऊपर है प्राणमय कोश। यहाँ पे हमारे अंदर प्राण की चलन और पंचभूत जो है यहाँ पे रहते हैं। और इसके ऊपर है इमोशनल लेयर, यानी कि हमारा मनोमय कोश। यहाँ पे हमारे बहुत सारे भावनाएं यहाँ पे रहते हैं। उसके ऊपर हमारा विज्ञानमय कोश, यानी कि हमारे सोचने का कुछ आइडियाज, कुछ कॉन्सेप्ट्स, वो सब यहीं से आते हैं। उसके ऊपर होता है स्पिरिचुअल। जब मैं स्पिरिचुअल कह रही हूँ, तो ये आप बहुत ही अंदर गए हैं, आपके कोशिका के अंदर। यानी कि यहाँ पे देखिए हमारी कोशिका है। तो जो कोशिका आपको बाहर दिख रहा है, अन्नमय कोश, वो इस पिक्चर में ग्रीन कलर का जो जगह है, वो है। प्राणमय कोश है लाइफ फोर्स एंड एलिमेंट्स। मनोमय कोश है इमोशनल बॉडी, यानी कि जो भावनाएं हम महसूस करते हैं यहीं से आते हैं। विज्ञानमय कोश मेंटल बॉडी होता है। और जो सबसे अंदर जो है आनंदमय कोश, यहाँ पे हमको बहुत आनंद महसूस होता है। और उसके अंदर है जीवात्मा। जहाँ पे आपको ओम लिखा हुआ है, वहां पे जीवात्मा
रहता है। तो जब हम आनंदमय कोश तक जाते हैं तो हम वहां पे आनंदमय स्थिति में रहते हैं, और आनंदमय स्थिति में हम बहुत मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैं स्पिरिचुअल बोल के मैंने ऊपर लिखा है, ये वो आनंदमय कोश की स्थिति है। जब आदमी की शरीर की स्पंदन बढ़ती है तो उसके अंदर प्राण की जो धारा है ऊपर की तरफ जाने लगती है, और जितना ज्यादा जोर से वह ऊपर की तरफ बहती है, उतना आसानी से आदमी को ऊपर की जो स्पिरिचुअल वो स्थाई तक वो जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हम ये स्थाई को एक आनंदमय स्थिति जैसा महसूस करते हैं। यहाँ पे हम सृष्टि करना पसंद करते हैं, और वो स्थाई तक पहुंचने के लिए पहले हमको अपने पूरा कर्म के ऋण से बाहर आना पड़ेगा। अगर आपका कुंडलिनी जागरण है तो पूरी तरह से कारण शरीर में कर्म जो है दग्ध हो जाएगा। लेकिन अगर आपका अवेकनिंग टॉप डाउन अवेकनिंग है, यानी कि ऊपर से प्राण की आपको शक्तिपात हुआ है, ऐसे जागरण में अगर आप कुछ हद तक आपके शरीर के अंदर कारणमय कोश में जो अ, कर्म है, कुछ हद तक वो उसको निकाल सकते हैं, तो आप वहां तक पहुंच सकते हैं। ये हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारे कारण देह में जो कर्म है वो हमारे देह को छोड़ के जा रहा है? जब ऐसा कुछ होता है तो आपको एक कालापन आपके शरीर के अंदर से बाहर निकलते हुए आपको नजर आएगा तीसरे आंख में, या आपको ऐसा कुछ महसूस होगा कि कुछ कालापन आपसे निकल गया है, या कुछ चीज चली गई है। उसके बाद आपकी शरीर की स्पंदन बढ़ती है। तो ये बहुत इंस्टॉलमेंट्स में जा सकती है बाहर की तरफ, और जितना हमारी शरीर की स्पंदना बढ़ती है उतनी आसानी से हम ऊपर की स्थाई तक कुछ कुछ दशा में बहुत आसानी से हम वहां से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी सृष्टि कर सकते हैं। शायद कुछ विद्या, या कुछ पैसे हो सकता है, या आपका प्यार हो सकता है। ऐसी कोई भी चीज जो आपको आपकी जिंदगी में आती है लेकिन आपको ऋण में नहीं फंसाती है, वो होता है मैनिफेस्टेशन। और जितना आदमी में स्वतंत्र भाव या स्वतंत्रता से रहता है, वो किसी और के ऊपर निर्भर नहीं है, ना शारीरिक रूप से, ना मानसिक रूप से, ना इमोशनल बॉडी, किसी भी तरह से वो दूसरे पे निर्भर नहीं है, खुद पे कड़ा है और अपने आप पर उनको भरोसा है। ऐसे आदमी या औरत जो व्यक्तिगत रूप से वो स्वतंत्र अपने आप को मानते हैं और हमेशा उसी स्थिति में रहना पसंद करते हैं, वो बहुत आसानी से ऊपर की स्थाई तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि जब आदमी कर्म के ऋण में फंसा रहता है, वो अपने आप को स्वतंत्र नहीं बना सकता है, वो अपना स्वामी नहीं है। जब हम अपना खुद का स्वामी बन जाते हैं, हमारे पूरे कोशिका का स्वामी बन जाते हैं, हमारे अंदर व्यक्तिगत स्वतंत्र बढ़ जाता है, तो हम सृष्टिकर्ता बन जाते हैं। और तब हमारी चेतना स्थिति जो है ऊपर स्पिरिचुअल उस स्थाई से काम करना शुरू कर देता है, और उसी स्थाई से काम करता है जब तक हम ऐसे स्थिति में रहते हैं। मैनिफेस्टेशन और आत्म की परिणति, ये दोनों किस तरह से जुड़े हुए हैं मैं अभी बताती हूँ। आप देखते होंगे कुछ ऐसे लोग हैं जो नासमझ हैं, झगड़ालू हैं, या शायद उनमें ऐसी क्षमता नहीं है कि वो कुछ जिंदगी में बड़ा कर दिखा सके। लेकिन ऐसे लोगों को पैसे आ जाते हैं, धन दौलत के साथ शोहरत आ जाती है, उनको अच्छी चीज अपने जिंदगी में वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक विद्वान आदमी जो है वो एक एक रुपए के लिए तरसता है। ऐसा क्यों होता है? मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि मनुष्य का जन्म से पहले हम पशु की स्थिति में थे। पशु में जो सबसे बड़ा चक्र होता है ऊपरी वाला, वो होता है मूलाधार चक्र। लेकिन मूलाधार चक्र हमारे सबसे नीचे चक्र होती है।
तो जब पशु में मूलाधार चक्र खुल जाता है तो अगले जन्म में वो मनुष्य बन के पैदा होता है मनुष्य के रूप में, लेकिन उसके अंदर रहते हैं पूरे गुण पशु के। तो ऐसे लोगों में पहले पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स यानी कि व्यक्तित्व में दोष बहुत होते हैं। ये लोग जिम्मेदारी से नहीं पेश आते हैं, बहुत आसानी से गलत काम करते हैं, गलत बोलते हैं, गलत सोचते हैं, औरों को बदनाम करते हैं, लूटपाट करते हैं, और सभी का वो एडवांटेज लेते हैं। सच नहीं बोलना आता है, इनका बुद्धि भ्रष्ट रहता है, तो सही क्या है गलत क्या है ये नहीं जानते हैं। तो अगर आप आत्म परिणति की वो स्थायी देखेंगे तो ये एक छोटे बच्चे जैसे हैं आत्म परिणति के क्रम में, इसीलिए लेते जाते हैं, किसी को कुछ देना पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों की शरीर की स्पंदना बहुत कम होती है, लेकिन इनके देह में जो प्राण का बहाव है, जो प्राणमय कोश में प्राण का बहाव है, वो अच्छी तरह से हो रही है। वहां पे अभी तक कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस नहीं आए हैं, कुछ रुकावटें नहीं है उनके अंदर प्राणमय कोश में। क्यों? क्योंकि अभी तक इन लोगों ने कर्म नहीं लिया है, तो आसानी से हर चीज अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने जिंदगी में। धन को बहुत आसानी से ये लोग आकर्षित कर सकते हैं। और एक चीज जो है, ये लोग सही गलत ये पहचान नहीं है इनमें। ये पैसे के लिए कुछ भी कर देंगे, तो गलत रास्ते से बहुत पैसे कमाना, ये झूठ बोलना, कुछ भी हो, इनका मतलब रहता है कि मुझे कुछ पाना है, उसके लिए रास्ता गलत हो या सही हो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये लोग ऐसे ही सोचते हैं। और बहुत जन्म लेने के बाद इनमें एक व्यक्तित्व जैसा शुरू हो जाता है, और उसके बाद व्यक्तित्व अच्छी तरह से बन जाता है इनमें, तब ये लोग ज्ञानी बन जाते हैं। लेकिन तब तक क्या होता है, ये लोग बहुत सारे कर्म इन लोगों ने लिया है बहुत जन्मों से, तो ये कर्म सब उनके प्राणमय कोश में ब्लॉकेजेस बन जाते हैं, रुकावट बन जाता है, प्राण की बहाव सही नहीं रहता है। क्यों? वहां पे कर्म है। मैंने इंग्लिश में एक सीरीज बनाया था, एनियाग्राम एंड पर्सनालिटी टाइप्स। अगर आपको अपना व्यक्तित्व के बारे में जानना है तो वहां पे एक व्यक्तित्व का टेस्ट भी है इंग्लिश में, तो आप वो वीडियो सीरीज देखिए, आपको समझ में आएगा कि कैसे एक व्यक्तित्व के तरफ हम बढ़ते हैं जब हमारा आत्म परिणति होता है। कैसे एक चोर एक ऋषि मुनि बन जाता है, आपको समझ में आएगा। वो आप हिंदी सबटाइटल्स के साथ देख सकते हैं। तो जब तक ये आदमी एक ज्ञानी बन जाता है, शरीर की स्पंदन ज्यादा रहती है, कर्म के रण में है, तो अभी ये सृष्टि से कुछ आकर्षित नहीं कर सकता है। इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत विद्वान जो लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे जो लोग हैं, उनके पास पैसे धन की कमी बहुत होती है। वो कुछ आकर्षित नहीं कर पा सकते अपने जिंदगी में, ना अच्छी स्थिति, ना अच्छे रहने की जगह, ना पैसे, ना अच्छे रिलेशनशिप्स, बहुत मुश्किल से मिलते हैं उनको। इसलिए क्योंकि उनके प्राण के बहाव में रुकावटें हैं। तो जब हमारी अंदर आध्यात्मिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो ये रुकावटें निकालती है, जो हमारे ऊपर से जो शक्तिपात की जो शक्ति है या कुंडलिनी शक्ति है, हमारी नाड़ियों को क्लीन करती है। जब वो क्लीन करती है तो वो सब जो उसमें कर्म फंसे हैं, रुकावटें बनकर हमारे नाड़ियों में, वो सब निकल जाता है। वो सब निकलने के बाद हमारे नाड़ियां साफ हो जाती है। और जब नाड़ी शुद्धि हो जाता है तो हमारे अंदर सहज रूप से भाग्य को आकर्षित करने की जो शक्ति है, जो क्षमता है, जो हर मानव में है, फिर वो हम पा लेते हैं। हर मानव की सहज स्थिति है भाग्य, लेकिन वो भाग्य को पा नहीं सकता है। क्यों?
क्योंकि उनके प्राणमय कोश में ये सब कर्म है। वो जो भी पाता है, जो भी लेन देन उस आदमी के जिंदगी में होता है, वो सब कर्म के दायरे के अंदर होता है। जब हमारी नाड़ी शुद्धि हो जाती है, तब हम कर्म के दायरे के बाहर जो सृष्टि में जो भाग्य है उसका कुछ लिमिट्स नहीं है, वो अनलिमिटेड है। तो वैसी भाग्य को पाने की क्षमता हम में आ जाती है। और ऐसे आदमी जो उनका शरीर की स्पंदन बढ़ती है, आप देखेंगे कि कुछ कुछ उनके आध्यात्मिक प्रक्रिया की दशाओं में वो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज, कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगे, कुछ व्यापार करने की अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं, जन्म जन्म का प्यार हो सकता है, या दैविक रूप से जो उनके ऊपर भगवान का जी जो आशीर्वाद है वो बरसता है उनके ऊपर। तो अलग अलग रूपों से वो आदमी ये सृष्टि में जो भाग्य है, जो लिमिटलेस है, ऐसे भाग्य को पाने की लायक उस आदमी में आ जाता है। तो कैसे आदमी या कैसे व्यवहार वाले आसानी से मैनिफेस्ट कर सकते हैं? जो आदमी दूसरों को देखकर ईर्ष्या नहीं महसूस करता है, जो औरों के पास कुछ उनको बहुत धन मिलता है, इनको खुशी होती है जब वो देखते हैं कि औरों को कुछ मिला है, इनको ईर्ष्या नहीं महसूस होती है, और वो अननेसेसरीली कंपटीशन में नहीं जाते हैं औरों के साथ, वो खुद में खुश हैं। ऐसे लोग बहुत आसानी से ये मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। उसका कारण ये है क्योंकि ये सृष्टि में जो मूल सूत्र है, जैसे कि भाग्य जो है वो लिमिटलेस है, यानी कि लक्ष्मी की कोई परिधि नहीं होती है। वो लिमिट जो होती है हमारे अंदर होती है, हम उसको नहीं छू सकते हैं। लेकिन जब हमारे शरीर के अंदर प्राण का बहाव अच्छी तरह से होता है और हम आनंदमय कोश तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं, तो हम लक्ष्मी को भी बहुत आसानी से ले आ सकते हैं इस नीचे फिजिकल वर्ल्ड में। तो लिमिट हम में होता है, ऊपर जो भाग्य जो दुनिया में है या सृष्टि में, उसमें कोई कमी नहीं है। जब आप ये जानेंगे कि जब किसी और को पैसे आ रहे हैं, उ- उनको पैसे आने की वजह से आपके पैसे कम नहीं हो जाएंगे। अगर उनको आएंगे तो आप में भी वो पाने की क्षमता है, आप प्रेरणा ले सकते हैं। अगर आप ये जानते हैं तो आप दूसरों को देखकर ईर्ष्या नहीं महसूस करेंगे, आप खुश होंगे कि और लोग जिंदगी में आगे जा रहे हैं, इस बात से आपको बहुत खुशी महसूस होगी। और ऐसे लोग आसानी से मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, क्योंकि जब आदमी में लालच या उसकी ऐसी स्थिति है कि अ, वो रो लेता है, हर चीज के लिए रो लेता है। ऐसा नहीं कि उसकी जिंदगी में कुछ खामी है, लेकिन फिर भी वो रोता है कि अब मुझे और चाहिए और चाहिए। या जिस आदमी में बहुत अ, दुष्ट किस्म के आलोचना ऐसे रहते हैं उस आदमी में, ऐसे लोग मैनिफेस्टेशन कर्म के दायरे से बाहर से नहीं कर सकते हैं। अगर वो जो भी करते हैं ये सोच के करते हैं कि मुझे चाहिए, या वो लालच में आके करते हैं, या कुछ क्रोध में आके करते हैं, कुछ भी हो, वो सब कर्म के दायरे में हो रहा है, तो वो मैनिफेस्टेशन नहीं हो सकता है। जो भी पाते हैं वो उससे उनको कर्म मिलता है। तो मैनिफेस्टेशन करने वाले के सोचने की तरीका कैसा होना चाहिए? एक बहुत पॉजिटिव आउटलुक रहना चाहिए जिंदगी की तरफ। जो आदमी कष्ट को एक कष्ट के रूप में नहीं देखता है, उसको एक चैलेंज जैसा लेता है, जो आदमी सब खो के भी हंस ले सकता है, जो आदमी को खुद पे भरोसा है, अपने आप पे उनको ऐसा नहीं कि सेल्फ डाउट है, ऐसा आदमी आसानी से मैनिफेस्ट कर सकता है।
जब हमारी आध्यात्मिक प्रक्रिया पृथ्वी पे पूरा हो जाता है तो उसके बाद हमें कुछ काम करना होता है दुनिया में, जिसकी वजह से दुनिया की चेतना स्थिति ऊपर उठती है। जैसे कि मेरी काम है इसके बारे में बात करना। ऐसे कुछ ना कुछ काम हर कोई जिनका आध्यात्मिक रूप से जागरण हुआ है वो करते हैं। उनको मालूम होता है आखिर में कि उनको क्या काम करना होगा। तो अगर पहले से हम बिना जाने वही काम करते हैं तो हम आसानी से ऐसे कह सकते हैं कि पूरी जो ये यूनिवर्स है वो आपकी काम आसान हो जाए ऐसे अपॉर्चुनिटीज आपको देती हैं, क्योंकि जो भी काम आप चुन रहे हो वो आपके मिशन के साथ उसका संबंध है। तो वो आसानी से आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर उदाहरण के लिए मैं बोलूं कि अ, अगर एक आदमी का मिशन ये है कि ये आध्यात्मिक प्रक्रिया खत्म होने के बाद इनको बहुत सारे अच्छे अच्छे किताब लिखनी है जिसके वजह से दूसरों का सबका सोचने का तरीका बदलता है। लेकिन ये आदमी को अभी ये बात मालूम नहीं है, लेकिन वो ऐसे ऑफिस में अप्लाई करता है जहां पर वो बुक और पब्लिकेशन इंडस्ट्री में काम है। वो बिना जाने शायद वहां पे नौकरी लगने का इनका क्वालिफिकेशन भी नहीं है, लेकिन वो ऐसे ही डाल देते हैं एप्लीकेशन, वहां पे उनको नौकरी मिल जाती है। क्यों? यहाँ पे ये ट्रेन हो जाते हैं एक भविष्य में एक किताब लिखने के लिए। ऐसे जो भी हमारे मिशन है उसके साथ जब हम अपने जो विचार है या कुछ काम करते हैं जो हमारे मिशन के साथ हमको जोड़ता है, वो ऐसे ही मैनिफेस्ट हो जाता है। आपको एक और बात समझनी होगी कि आध्यात्मिक जागरण, पूर्ण रूप से स्वस्थता और मैनिफेस्टेशन ये सब साथ साथ काम करते हैं। तो जब तक हम कर्म के वो स्थिति से बाहर निकलकर, ये कर्म हमारे अंदर जब हमारी शरीर की स्पंदन बढ़ती है तो थोड़ा थोड़ा निकलने लगती है। जितना एक स्थाई पे हमारे अंदर कर्म निकल जाता है तो उतना आप में मैनिफेस्टेशन करने की क्षमता बढ़ती है। जब तक हमारे देह में पूरी तरह से ये कर्म की जो मल है निकल जाती है, हम सृष्टिकर्ता बन जाते हैं। और उस स्थाई से हम सृष्टि करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। उसका कोई लिमिट नहीं रहता है, वो कुछ भी हो सकता है। शायद कुछ सिद्धि हो सकता है, कुछ विद्या हो सकती है, कुछ ज्ञान हो सकता है, शायद कविता लिखना या पेंटिंग करना या कुछ ऐसे व्यापार करना। ये कुछ भी हो सकता है जो आप करके आप खुश होते हो, ये वो चीज होती है और ये आपके मिशन के साथ जुड़ी रहती है। और जो हमारे अंदर केमिकल चेंज, न्यूरो ट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स बदलते रहते हैं, उसके हिसाब से भी हम कभी कभी ज्यादा मैनिफेस्ट कर सकते हैं, किसी किसी दशा में उतना नहीं कर पाते हैं। जैसे कि जब हमें शक्तिपात मिलता है ये सृष्टि से या गुरु से, हमें टॉप डाउन अवेकनिंग में बहुत बार, कुंडलिनी जागरण में भी बहुत बार हमारे ऊपर ये शक्ति की धारा आती है। पहले हम उसको पहचान नहीं पाते हैं, उसके बाद हम उसको पहचानने लगते हैं कि मेरे ऊपर ये आ रहा है। तो जब ये प्राण की धारा आपके ऊपर गिरती है, उस समय से लेके शायद 6 महीना 1 साल तक आप बहुत सारे चीज मैनिफेस्ट करते हैं। जैसे कि आपको कुछ फिल्म में काम करने का मौका मिल जाता है, या शायद आपको ऐसे कोई व्यापार करने का आ, आपको मिल जाता है, या शायद आपकी शादी हो जाती है। ऐसे कुछ चीज जो उस टाइम में नहीं होना चाहिए था वो हो जाता है, क्योंकि उस टाइम में आप मैनिफेस्टेशन में हो। तो वो मैनिफेस्टेशन किसी भी रूप में आ सकता है, क्योंकि अभी आपकी आध्यात्मिक जागरण की प्रक्रिया में आपके अच्छे कर्मों को भी निकल जाना चाहिए। तो वो सब आपको गिफ्ट्स जैसे बहुत सारे एक ही बार में एक ही दशा में बहुत अच्छे अच्छे चीज आपके जिंदगी के अंदर होंगे। और उसके बाद फिर जो भी हमने पा लिया है उसको खोलेंगे। क्यों खोलेंगे? मैंने पहले भी बोला था कि आध्यात्मिक जागरण में हमारे शरीर में न्यूरोट्रांसमीटर्स और हॉर्मोन्स वो बदलते रहते हैं।
तो हम दो एक ऐसे दशा से गुजरते हैं बार बार आध्यात्मिक प्रक्रिया में। उसको कहते हैं इंग्लिश में एक्सपेंशन फेज एंड कॉन्ट्रैक्शन फेज। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था। मैं वो उसका लिंक मैं लगा दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लीजिए। ये इंग्लिश में है, हिंदी सबटाइटल्स के साथ देखिए। तो एक्सपेंशन फेज यानी कि आपकी शरीर की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो खुल रही है। ऐसा जब वो खुल रही है, ये कब खुलती है? जब आपके ऊपर प्राण की अ, बरसना होता है, तब ये एक्सपैंड होती है। ऐसे स्थिति में आप बहुत मैनिफेस्ट करते हो। उसके बाद क्या होता है, आपके शरीर में हार्मोन्स बदल जाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स बदल जाते हैं। उसकी वजह से आपके शरीर में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो फिर से सिकुड़ता है। ऐसा जब वो ऐसा सिकुड़ता है, फिर आप जो भी आपने कुछ पाया है, तो उस दशा में कुछ खोलेंगे। या शायद आपको दर्द बहुत होगा, शायद आप दुख में होंगे, शायद आप दरवाजा बंद करके आपके कमरे से बाहर आने को पसंद नहीं करेंगे, किसी के साथ बात करने के लिए, किसी को मिलने के लिए आप पसंद नहीं करेंगे, झगड़ा हो सकता है, कुछ भी। क्योंकि अभी आपके शरीर के अंदर जो केमिस्ट्री बदल रही है वही आपको बाहर नजर आ रहे हैं आपके दुनिया में। तो ये सब मिलके काम करते हैं। जितना आप सच्चाई से जीते हैं, जितना आप ये विश्व के जो मूल सूत्र है, जैसे कि अहिंसा, सबका आदर करना, सच बोलना, ऐसे जो मूल सूत्र है, जब आप उनका पालन करेंगे तो आप ज्यादा मैनिफेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब हम ऐसे जीते हैं तो हमारे अंदर स्वस्थता अच्छी तरह का तरीके सा हो जाता है, और हम जल्दी अपने कर्म को हम दग्ध कर सकते हैं। और मैनिफेस्टेशन का, और हमारी जो ऑरिक फील्ड है, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये ऑरिक फील्ड व्यानवायु है। जब हम आध्यात्मिक रूप से हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये व्यानवायु ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे जोरों से बहता है। व्यानवायु का स्थान होता है यहाँ पर, हार्ट के इस जगह पर। लेकिन जब वो सर्कुलेट होता है, अगर आप दो उंगली लगाएंगे तो यहाँ से बाहर निकलता है, फिर ऐसा पूरा घूम के फिर नीचे से वो हमारा मूलाधार, उसके नीचे से भी फिर शरीर के बीच से ऐसे ऊपर की तरफ आके ऐसा घूमते रहता है। जब ये घूमते रहता है, ऐसा प्राण का बहाव ज्यादा रहता है, आप ज्यादा मैनिफेस्ट कर सकते हो। लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे। बहुत लोग आपको बुलाते हैं कि हमारे पास आइए, हमारा साथ आप जुड़िए, और आप ये काम कीजिए। या आप में बहुत सृष्टि करने की क्षमता, सिद्धि सब ज्यादा आपको दिखेंगे इस फेज में। और जितना हम में धैर्य रहता है, हम उतना ज्यादा मैनिफेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे, अगर कोई भी व्यापार कुछ ऐसा लगा रहे हैं, तो थोड़ा तो वो रिस्क लेंगे। तो वो रिस्क अगर वो सोच समझ के धैर्य से थोड़ा रिस्क लेते हैं, और वो जानते हैं इतना रिस्क लेने से शायद कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन ये चलेगा, ये व्यापार चलेगा और मुझे पैसे मिलेंगे। तो वो जो उनकी बुद्धि ठीक तरीके से काम करती है, अंतर्दृष्टि से वो जान सकते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, आप देखेंगे कि आप वो जिंदगी में बहुत ऊपर जाते हैं। जो आदमी नेग्लिजेंट है, निर्लक्ष्य ज्यादा रहता है उनमें, वो बिना सोचे समझे पैसे डालते रहता है, बुद्धि भ्रष्ट है ऐसे आदमी की, तो वो सब खो लेता है। क्यों? वो कर्म के दायरे के अंदर से काम कर रहा है, उनके शरीर में ऐसा ऊपर की तरफ बहाव इतने जोरों से नहीं हो रही है। और जितना आप मैनिफेस्ट करते हो, उस चीज से जो फल मिलता है वो अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है। जब अपने आप को आप फल के साथ नहीं जोड़ते हैं, यानी कि मैं ये काम कर रहा हूं क्योंकि ये सही काम है, इससे अच्छा फल मिलता है, बुरा फल मिलता है, मैं उतना नहीं सोचता। जो भी मिलता है मैं स्वीकार कर लूंगा, लेकिन मुझे ये काम करने में आनंद है। और उसके बाद में साक्षी मात्र, मैं फल का जो हमारे अंदर वो
आप बोल सकते हैं कि डिजायर या विश, वो मैं छोड़ दूंगा। जब आप वैसे करेंगे तो आप ज्यादा मैनिफेस्ट करेंगे, क्योंकि जब हम एक न्यूट्रल स्पेस में रह के कुछ काम करते हैं और हम उससे एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते कि इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अगर वो एक्सपेक्टेशंस नहीं है, बस काम करना ही आपको आनंद है, और करने के बाद आप एक न्यूट्रल स्पेस में आनंद की स्थिति से वो काम को देखते हैं, फल से आपको मतलब नहीं है, ऐसे स्थिति में आप ज्यादा मैनिफेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम विटनेस जैसा साक्षी मात्र कुछ देखते हैं, तो हम ज्यादा स्थायी से काम कर रहे हैं, आत्म के स्थायी से। और मैंने कहा कि आनंदमय कोश है। आनंदमय कोश आपको यहाँ पे ऐसा महसूस कर आपको होगा कि आप काम करने का जो आनंद मिलता है वो आपको यहाँ पे महसूस होता है। तो आपको फल से कुछ मतलब नहीं होता है, तो आप निराश नहीं होते हैं। ना ही जब अगर वो काम बहुत आपको मान सम्मान देता है तो ज्यादा उछलते भी नहीं है, क्योंकि आप साक्षी मात्र देख रहे हैं। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि एक आध्यात्मिक जागरण जिस आदमी में हो रहा है तो वो कैसे मैनिफेस्ट करते हैं। लेकिन जिनके अंदर आध्यात्मिक जागरण नहीं हो रहा है, ज्यादा लोग तो ऐसे ही होंगे, तो वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ऐसे लोगों को मैनिफेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। वो जो भी करते हैं कर्म के दायरे में, अगर उनको कुछ मिलना है, पिछले जन्मों के उनके अच्छे कर्मों की वजह से उनको कुछ मिलना है, तो वो चीज उनको मिल जाती है, लेकिन कर्म के दायरे में। लेकिन मैंने आपसे कहा कि मैनिफेस्टेशन तो ऐसा नहीं होता, ऊपरी स्थाई से आता है, कर्म के दायरे के अंदर से नहीं आता। तो ऐसे आदमी क्या मैनिफेस्ट कर सकते हैं? वो प्रयत्न तो कर सकते हैं और शायद कर भी लेंगे, लेकिन ये तब कर सकेंगे जब उनकी चेतना स्थिति ज्यादा स्थायी से काम करती है, यानी कि जब वो ज्यादा सच बोलना पसंद करते हैं, या उनमें शायद प्रेम की भावना बहुत ज्यादा है, ज्ञान की रुचि बहुत है, वो उदार है, या शायद आसानी से दूसरों को क्षमा कर देते हैं, या कुछ उनमें सृजन करने की शक्ति है, या शायद उनमें भक्ति है, धैर्य है, साहस है, दूसरों का भला करना चाहते हैं। जो भी चीज इस चक्र से जुड़ा है, वो ज्यादा उनका सोचने का तरीका या काम करने का तरीका यहाँ से जो आता है हार्ट स्पेस से, वो लोग मैनिफेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे जो इस एरिया में, इस साइड में हृदय चक्र है, ये हृदय चक्र है, ये अनाहत चक्र है। यहाँ पे आपको मिलेगा मनस्थना, और यहाँ पे है हृदय चक्र। हृदय चक्र, इसके अंदर एक झाड़ है। ये झाड़ ऐसा लगता है कि ऐसे पूरे वो कांति का झाड़ है। मैंने इसको देखा है, अगर आपने अवतार मूवी को देखा है तो उसके अंदर आपको आखिर में एक बड़ा सा झाड़ दिखता है, पूरा ऐसे लाइट्स के साथ, ये कुछ ऐसे ही दिखता है। और ये झाड़ जो है हमारी हर मनोकामना पूरी करती है, और ये रहती है हर चक्र में। इसलिए जो भी आदमी ज्यादातर ऐसे काम करते हैं जो इस हार्ट स्पेस से होकर वो काम करते हैं, शायद उनका अभी तक मैनिफेस्टेशन करने लायक उनकी शरीर की स्पंदना बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी वो कुछ मैनिफेस्ट तो कर सकते हैं, क्योंकि वो यहाँ से काम कर रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग, आम लोग जो भक्ति में वो भगवान को अपने आप को अर्पण कर लेते हैं, इतना भक्ति में चले जाते हैं, ज्यादा समय यहाँ से बिताते हैं, तो आप देखेंगे कि शायद 10 साल या कुछ साल के बाद वो गाना गाना शुरू कर देते हैं, कुछ लिखना शुरू कर देते हैं, वो भगवान के बारे में बता सकते हैं, वो कुछ ना कुछ सिद्धि आपको उनमें दिखेगी, पहले जो नहीं थी। तो जब हम हार्ट स्पेस से काम करते हैं तो
हमें मैनिफेस्ट करने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। इसके साथ हमको विजुअलाइजेशन और अफर्मेशंस भी करना चाहिए। विजुअलाइजेशंस इसलिए करना चाहिए, विजुअलाइजेशंस यानी कि जो भी चीज आप पाना चाहते हो उसका दृश्य जो है, शायद आपको एक सुंदर सा मकान बनाना है, तो वो मकान कैसा दिखता है, वो दृश्य जो है आपको आपके ब्रेन के अंदर उसको सोचना है। क्यों सोचना है? हमारी मन की जो ख्याल है या हमारी जो मनोकामना है वो कैसे सृष्टि तक जाएगी? वो जाती है सबकॉन्शियस माइंड के अंदर से। तो जो चेतना स्थिति में हम सोचते हैं वो मैसेज हम भाषा के रूप में सोचते हैं। जब हम भाषा के रूप में सोचते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारी अंदर जो अवचेतना स्थिति में जो हमारी मनस है उसको समझ में नहीं आती है, और सृष्टि को हमारे मनोकामनाएं कैसे जाते हैं, इस सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा बाहर की तरफ जाते हैं, ऐसे व्यक्त होते हैं। जब तक सृष्टि को या भगवान को आपकी मनोकामना नहीं मालूम होगा या नहीं जाएगा मैसेज, तो वापस उसका फल आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे विजुअलाइजेशन, जैसे मैंने कहा कि आपको एक अच्छा सा घर बनाना है तो आप वो घर का जो चित्र है आपका दिमाग में लगाएंगे और बार बार उसको दोहराएंगे। तब क्या होता है, वो चित्र जो है सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो जाता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड चिन्ह और चित्र वो समझ में आती है सबकॉन्शियस माइंड को। तो वैसे रूप में सबकॉन्शियस माइंड के अंदर रिकॉर्ड हो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड के अंदर से बाहर की तरफ जाता है, और फिर उसका जो आपको रिटर्न आना है तो उसी थ्रू से आता है। विजुअलाइजेशन के बाद आपको अफर्मेशंस भी करना पड़ेगा, यानी कि मनन। मनन क्यों करते हैं? एक उदाहरण देती हूँ। अगर आपको एक अच्छी सी नौकरी चाहिए, आप कुछ एग्जाम्स लिख रहे हो, उसके लिए आपने विजुअलाइजेशन कर लिया कि मैं ऐसे वो कुर्सी में मैं बैठूंगा, मैं वो काम करूंगा, आप बार बार उसको आपके चाहत को आप दोहरा रहे हो ताकि सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो प्रिंट हो जाता है। लेकिन अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसी भावना या आपके अंदर ऐसे कुछ बिलीफ है जो आपके चाहत के खिलाफ जाता है, जैसे कि आप सोचते हैं कि मुझे वो अच्छी सी नौकरी मिलनी चाहिए, मैं एग्जाम लिखूंगा, लेकिन शायद कई जन्मों के वजह से या शायद इस जन्म में जो आपके अनुभव है उसके हिसाब से आपके बहुत अंदर सबकॉन्शियस माइंड में एक आलोचना बहुत ऐसे गहरे रूप में पकड़कर है आपके अंदर। वो आलोचना क्या है कि मैं अच्छी चीजों की लायक नहीं हूँ, मैं मैं मुझे अच्छी चीज पाना बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता, आपको खुद के ऊपर भरोसा नहीं है। तो अगर आप सबकॉन्शियस माइंड में आप ये डालेंगे कि मुझे ये कुर्सी पे बैठना है, मुझे ये एग्जाम पास करना है, आपने विजुअलाइजेशन किया है, लेकिन अगर आपके अंदर आपके ऊपर आपको खुद भरोसा नहीं है तो फिर वो चाहत पूरी नहीं होगी, क्योंकि आपके अंदर की जो बिलीफ है वही आपके जो चाहत है उसको निकाल देगी या उसको अटैक करेगी, तो वो नहीं होगा। तो इसलिए विजुअलाइजेशन के बाद के साथ अफर्मेशंस भी करना चाहिए, यानी कि मनन भी करना चाहिए। इस स्थिति में, इस उदाहरण में आप बोलेंगे आप खुद को कि मुझे खुद पे भरोसा है, मैं कर सकूंगा, मैं कर सकूंगा, बार बार दोहराना चाहिए, ताकि आपके अंदर जो एक पुरानी आलोचना जो थी कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मुझ पे मुझे भरोसा नहीं है, ऐसे जो भी विचार है आपके अंदर, वो इसके खिलाफ नहीं आने के लिए आपको मनन करना होगा कि मैं कर सकता हूँ, ये पाने की क्षमता मुझ में है, आई एम वर्दी ऑफ इट, आपको खुद को बोलना पड़ेगा। और उसके साथ आपको एक प्रेयर, हम प्रार्थना इसीलिए करते हैं कि हम भगवान की शक्ति के साथ जुड़ जाते हैं प्रार्थना में। तो यहाँ पे आपको विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन और प्रार्थना, ये तीनों का सहारा लेके आपको खुद की जो आप
आपको काम करना है वो भी करते हुए ये करेंगे तो आपके अंदर अगर जागरण आध्यात्मिक का नहीं हुआ है फिर भी आप कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर आध्यात्मिक जागरण हुआ है और जो चीज आपके मिशन के साथ वो रिलेटेड होती है, तो अगर आप ये विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन और प्रार्थना जो है वो मिलाकर ये करेंगे तो वो मैनिफेस्टेशन करने की आपको वो जो शक्ति चाहिए वो बहुत ज्यादा मिल जाएगी और ज्यादा मैनिफेस्ट करेंगे आप। तो जितना हमारे शरीर की स्पंदन बढ़ती है आध्यात्मिक जागरण में, उतना ज्यादा हम मैनिफेस्ट करने की क्षमता हम में रहती है। और जितना हम मैनिफेस्टेशन से जो फल मिलता है उसको हम एक नम्रता के रूप से हम उसको स्वीकार करते हैं, यानी कि वी एक्सेप्ट इट विथ ह्यूमिलिटी, और हम अपने आप को भगवान को सरेंडर करते हैं, तो हम फिर भी यहीं से काम कर रहे हैं। ऐसा जब करते हैं तो हम और भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जो आदमी कुछ मैनिफेस्ट करने के बाद कुछ गलत रास्ते चले जाता है या उनमें ईगो आ जाता है, अहंकार आ जाता है, ऐसे लोग फिर से मैनिफेस्टेशन को खो लेते हैं। क्यों? वो अभी यहाँ से काम नहीं कर रहे हैं। जितना आपका सोचने का तरीका, व्यवहार का तरीका यहाँ से आता है, उतना ज्यादा आप में मैनिफेस्टेशन करने की क्षमता रहती है। और जितना आप स्वतंत्र हैं, आप किसी के ऊपर आधार होके नहीं जी रहे हो। आपको घर से बाहर जाना है तो दो तीन लोगों से आपको परमिशन लेके जाना है, या कोई आपको अब्यूज कर रहा है, या आपकी मानसिक शारीरिक स्थिति सही नहीं है, ऐसे लोग मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। जो आदमी शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ हैं और जो स्वतंत्र है, जितना आप स्वतंत्र हैं उतना आप ज्यादा मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आदमी स्वतंत्रता सही रूप से इस्तेमाल करता है, गलत रास्ते नहीं जाते हैं ये लोग, क्योंकि यहाँ पर इनको ज्ञान आ जाता है। जब हम हमारे शरीर की स्पंदना ज्यादा हो जाती है, हमें ज्ञान आ जाता है, कैसे हमको जीना है हम जान लेते हैं। तो हम जो भी मैनिफेस्ट करते हैं उसको हम गलत तरीके से यूज नहीं करते हैं। इसके वजह से हमें मैनिफेस्ट करते जाने की क्षमता और भी बढ़ जाते हैं, इतनी बढ़ जाती है कि हम सृष्टिकर्ता बन जाते हैं। कैसे सृष्टिकर्ता बन जाते हैं? कुछ भी हो सकता है, विद्या या ज्ञान हो सकता है, या कुछ व्यापार हो सकता है। आप करते जाते हो, करते जाते हो। और मैंने आपसे कहा कि ये सृष्टि में भाग्य का कोई कमी नहीं है, ना ज्ञान का कमी है, ना विद्या का कमी है, ना अच्छी चीजों का कमी नहीं है। तो ये सब चीज अपने जिंदगी में आप बहुत आसानी से आप आकर्षित कर सकते हो। इसलिए आप देखेंगे कि कोई आदमी जब व्यापार लगा के बहुत ऊपरी स्थिति में जाता है तो उनके यहाँ जब वो सही तरीके से जीते हैं तो उनका फैमिली भी रहता है अच्छा, उनके दोस्त भी रहते हैं, उनके भक्ति जो है वो भी रहता है। वो हर चीज में वो आनंद से रहते हैं, उनकी जिंदगी में कुछ कमी नहीं रहती है जब तक वो अहंकार उनको ना जकड़े। जितना हमको ये सृष्टि से मिलता है उतना हमें अ, नम्रता बढ़नी चाहिए। हमको ऐसा लगना चाहिए कि ये सब स्वीकार करने की लायक हम हैं। हमें धैर्य साहस ज्यादा रहना चाहिए, प्रेम भक्ति का ज्यादा हमें रहना चाहिए, और हमको अनअटैच रहना चाहिए। जैसे कि शिव जी जब सृष्टि करते हैं तो आनंद से सृष्टि करते हैं, वैसे भी हम भी जब सृष्टिकर्ता बन के वो ऊपरी स्थाई से हम मैनिफेस्ट करते हैं तो हम भी आनंद के एक स्थिति से हम सृष्टि करते हैं। तो हम जब ये सृष्टि करते हैं हम स्वयं भगवान बन जाते हैं। भगवान यानी कि सृष्टिकर्ता। जो भी चीज आप सृष्टि कर रहे हो उसकी सृष्टिकर्ता आप बन जाते हो। जैसे शिव ने इतना बड़ा, बहुत बड़ा जो सृष्टि बनाया है, तो हम अपना एक छोटा सृष्टि हम भी बना सकते हैं, और वो बनाएंगे हम अपने आनंद से।
तो यही असली मैनिफेस्टेशन होती है। नमस्कार।